अब आपके घर की बात करते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में किसी का भी सबसे बड़ा जो सपना होता है वो होता है अपना घर खरीदने का। अगर मैं आपसे भी पूछूं आपके जीवन में सबसे बड़ा सपना या सबसे बड़े सपनों में से एक ये ज़रूर होगा कि एक दिन आपका अपना घर हो, एक दिन आप अपना घर खरीद पाएं, अपने घर में अपनी छत के नीचे रहें जो घर आपने खुद खरीदा हो। और भारत में आम आदमी के लिए अपने जीवन में कम से कम एक घर खरीदना एक सपना भी होता है और सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। यूएनडीपी की नई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक व्यक्ति की औसत आयु लगभग 72 वर्ष के आसपास है। आपका जीवन काल जो है औसतन 72 साल है। और मुंबई जैसे शहर में आम आदमी ही नहीं बल्कि ऐसे लोग, ऐसे परिवार जिनकी सालाना आमदनी करीब 11 लाख रुपए है, ऐसे परिवारों को भी मुंबई में एक छोटा सा घर खरीदने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। मुंबई में रहने वाले टॉप 5% शहरी आमदनी वाले जिनकी सालाना आमदनी 10,70,000 रुपए के आसपास है, ऐसे परिवार अपनी कमाई का 30.2% हिस्सा अगर बचत करेंगे तो साल भर की बचत होगी लगभग 3,20,000 रुपए। और नेशनल हाउसिंग बोर्ड के अनुसार इस बचत से मुंबई में 650 से 1150 स्क्वायर फीट का एक घर खरीदने के लिए इस तरह के औसत परिवार को लगभग 109 साल तक बचत करनी पड़ेगी। अपनी कुल आमदनी में 30.2% की बचत करके आप हरियाणा के गुरुग्राम में घर खरीदने के लिए 64 साल की बचत आपको खर्च करनी पड़ेगी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 53 साल, बिहार के पटना में 45 साल लग जाएंगे किसी परिवार को अपना घर खरीदने में। बेंगलुरु में 36 साल और दिल्ली में घर खरीदने के लिए 35 साल तक आपको बचत करनी होगी। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में घर खरीदना इस समय सबसे सस्ता है, जहां इसी बचत पर 4 लोगों के परिवार को घर खरीदने में 15 साल का समय लगेगा। वर्ष 2022 और 23 में भारत का ग्रॉस सेविंग रेट 30.2% था। इसका मतलब है कुल आय का वो हिस्सा जो बचत के रूप में जमा किया जाता है। और नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने इसी दर को आधार बनाकर 100 में से 5% सबसे अमीर परिवारों की बचत को कैलकुलेट किया है। तो मुद्दा आज ये है कि आज भी भारत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना मनपसंद घर खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी लगातार ऐसे मकान या ऐसे अपार्टमेंट और फ्लैट्स लगातार बन रहे हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी बहुत सारे फ्लैट्स आज भारत में हैं, अलग अलग शहरों में, जो बनकर तैयार खड़े हैं लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है, वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। मुंबई और उसके आसपास वर्ष 2024 और 25 में बिल्डर्स ने 1 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और उन प्रोजेक्ट्स में अब तक लगभग 5 लाख से ज्यादा घर बिक नहीं पाए हैं, खाली हैं। पुणे में करीब 2,40,000 मकान ऐसे हैं जो नहीं बिके। हैदराबाद में 1,10,000, दिल्ली में भी लगभग 68,500 फ्लैट्स या मकानों को कोई खरीदार नहीं मिला। यहां गौर करने वाली बात यह है कि हैदराबाद में मकान नहीं बिकने की दर में 177% की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद मकान की कीमत इन 5 वर्षों में 43% तक बढ़ गई है, जिसका मतलब यह हुआ कि अपना घर खरीदने की चाह रखने वालों के बजट से उनका घर अब धीरे धीरे बहुत दूर होता जा रहा है। सिर्फ घरों की कीमत ही नहीं, महंगे लोन भी घर ना खरीद पाने का एक बड़ा कारण है। मुंबई में 1184 वर्ग फीट के अपार्टमेंट की कीमत औसतन 3 करोड़ 50 लाख है। तो इस साइज के घर के लिए 15 साल के लोन की ईएमआई लगभग होगी 3,60,000 रुपए, जबकि अमेरिका में इतने ही बड़े घर और 15 साल के लोन की ईएमआई रुपयों में 2,80,000 के आसपास होगी। तो ये एक बड़ा विषय है। आप भी देखते होंगे, आप अगर बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो बड़ी संख्या में बहुत सारे मकान, फ्लैट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स खड़े हुए हैं, तैयार हैं मकान, लेकिन अभी भी लोग इन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं, इन्हें ले नहीं पा रहे हैं। और उसका बड़ा कारण ये है कि जिस प्रकार से मकान की कीमत बढ़ रही है, फ्लैट्स की कीमत बढ़ रही है, अगर आप वैसे देखें तो मुंबई जैसे शहर में तो आपको 100 से ज़्यादा वर्ष लग जाएंगे ऐसा एक मकान खरीदने में।